हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंजू ठाकुर आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं आज आपको जो हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका कुछ अंश मुझे मेरे साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि हम उस जिस जगह से जहाँ से गुजरते थे हमें कभी कभी वहाँ से कुछ अजीब सी बातें, अजीब सी डरावनी सी चीज़ों की आहट सुनाई देती थी। ये बात मैंने अपनी आंटी को बताई। जैसे ही मैंने आंटी को ये बात बताई कि हम वहाँ से गुजरते हैं उस रास्ते से तो हमें आहट सुनाई देती है, तो आंटी एकदम से चुप सी हो गई, जैसे उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। तो मैं हैरान हो गई। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या आपने वहाँ से कुछ ऐसा आपको भी एहसास हुआ है जो आप ऐसे एकदम से चुप हो गई? तो आंटी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे बार बार उनको कुरेदने से तो आंटी ने मुझे अपने बारे में एक बात बताई। उनकी एक दुकान थी जहाँ पर आपको पता होता है कि गार्डर सरिये जो होते हैं ना, वो जो लोग घर बनाते हैं ना, तो वो लोग गार्डर सरिये वो ट्रकों में रात को ही लेकर जाते हैं। तो उनकी दुकान के 3 ट्रक ड्राइवर जो आपस में दोस्त भी थे, तो वो रात को सामान उनकी दुकान से लेकर जहाँ दूसरी जगह पर शिफ्ट करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तीनों ट्रक ड्राइवर तीन अपने अलग अलग ट्रकों में बैठे, तो थे तो वो तीनों ही दोस्त। तो वो जैसे ही सामान उन्होंने वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी करनी थी वहाँ पर डिलीवरी की। डिलीवरी करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो वो एक ढाबे में बैठे, वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे। तो जैसे ही उन्होंने खाना खुना खा लिया, भरपेट खा लिया। आप लोग जानते हैं कि उनका एक ढाबा होता है कि वो पक्का वहीं पे खाना खाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने खाना खुना खाया तो जैसे चलने लगे, तो उनमें से दो दोस्त कहते क्यों ना यार चाय पी कर चलते हैं। तो उनमें से एक दोस्त कहने लगा, यार मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो चाय नहीं पीनी। तो आप लोग ऐसा करो, मैं चलता हूँ धीरे धीरे आपके आगे, और आप लोग चाय पियो, चाय पीने के बाद मेरे पीछे आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, तुम्हें चाय नहीं पीनी तो तुम चलो आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वो चलने लगे। तो उन दोस्तों ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया तो वो चल पड़ा। अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये गुरदासपुर जिले की है, गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव की। तो गांव में बड़ा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल आपको पता ही होता है। तो सरकारी स्कूल वाली सड़कें में जो जा रहे हैं, जो जा रहा है अकेला ही जा रहा है। तो जैसे वो जा रहा है तो उसको अचानक से क्या वो देखता है कि उसे ऐसे लगता है कि कोई सड़क में कोई लोग हैं। एक नहीं, काफ़ी लोग, उसको काफ़ी 2-4 लोग ऐसे लग रहे हैं। जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो वो क्या देखता है, एक लड़की भागी भागी उसकी तरफ आई, और ट्रक के आगे जो बड़ा सा शीशा लगा होता है जिससे हम बाहर की तरफ देखते हैं, उस पे उसने अपने दोनों हाथ लगाए। उसके दोनों हाथ जैसे ही उसने लगाए वो इतने बड़े बड़े हो गए, और उसकी टांगें नीचे सड़क की तरफ बढ़ने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका शरीर सुन्न हो रहा है कि ये क्या है। और वो लड़की की आंखें इतनी बड़ी बड़ी जैसे कि बॉल, बड़े बड़े फुटबॉल बॉल। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका दिमाग चकराने लगा। अभी वो सोच ही रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो क्या देखा उसने, उसके साथ वाली सीट पे एक लड़की जिसके बड़े बड़ी दोनों इतनी बड़ी बड़ी चोटियां और इतने बड़े बड़े नाखून हैं, और उसके भी ऐसे फुटबॉल जैसे बड़े बड़े आंखें। वो भी उसको देखने लगी। भाई उसका तो हाल वो हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, चक्कर उसको आ रहे हैं। सर्दी की रात, रात के 1:30 बजे, और वो पसीने से तरबतर हो रहा है। उसको कुछ उसका उसके हाथ जो ऐसे कांप रहे हैं जैसे कि 440 वोल्ट का करंट लगा हो। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता और समझता, उसके पीछे गर्दन पर किसी ने उसके दोनों हाथ बढ़ाए हुए उसके गर्दन को ऐसे जकड़ा। तो वो जैसे पीछे देखने लगा, एक और लड़की, इतने बड़े उसके भी फुटबॉल जैसे, उसके भी आंखें, बड़ी चोटियां, और उसका चेहरा ऐसे जैसे किसी ने तेजाब डालकर उसके चेहरे को जला दिया हो। अरे आप सोच सकते हो कि जिसके साथ ये हुआ वो उसकी क्या हालत हो गई, मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उसका तो भाई वो तो हैरान परेशान,
उसको कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी तो बस ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकल गई है, बस उसकी आंखें खुली है। अभी वो सोच नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, वो एकदम से पत्थर बना बैठा हुआ है। तो इतने में उसके साथ सीट में जो लड़की बैठी हुई है, उसने उसकी बाजू को जोर से पकड़ा और उसको कहने लगी, चल नीचे चल हमारे साथ, चल नीचे चल हमारे साथ। अब आपको तो पता है कि वो नहीं चल रहा तो भी वो मरा, चल रहा तो भी वो मरा। उसका तो हाल वो था, आगे कुआ पीछे खाई। वो उनके साथ, उसको उसको ये एहसास नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, नहीं, वो उसके साथ, उसने अपने बाजू पकड़ा दी उनको। अभी ले चलो भाई, मुझे जहाँ ले जाना है ले चलो, मैं तो मर चुका हूँ। तो वो उसको अपने साथ ले गई। तो वो जैसे सड़क पर उसको नीचे उतारा उन्होंने, सड़क पर वो आई तो वो बोलने लगी उनको, चल हमारे साथ डांस कर। अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि वो लड़की तो थी नहीं, वो थी तो भूत ही। वो उसको नीचे सड़क पर ले गई। जैसे उनको सड़क पर लेके गई, वो कहने लगी हमारे साथ डांस करो। डांस, डांस का नाम सुनकर वो हैरानी हो गया। वो तो समझ नहीं लग रही उसको। अरे उसमें कहानियों में तो हम सभी ने सुना होगा कि वो जो भूत होते हैं वो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन डांस तो पहली बार। वो तो हैरान कि ये क्या हो रहा है। उसने ऐसे ऐसे हाथ हिलाने शुरू कर दिए डांस की तरह की, जैसे मैं डांस ही कर रहा हूँ। तो उसने जैसे हाथ हिलाने शुरू किए, थोड़ा सा भी उसने डांस किया ही होगा। उनमें से एक लड़की जो उसके साथ डांस कर रही है, 3 लड़कियां कर रही थी, 3 भूत थे। तो उसमें से एक ने बड़ा होना शुरू कर दिया भाई। वो जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो लगे होते हैं सड़कों के किनारे, आपको पता होगा, काफी बड़े बड़े पेड़। तो वो लड़की बड़ी 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 ऊंची हो गई। अरे वो तो दरख्त से भी ऊपर ऊंची हो गई, वृक्ष से ऊंची होना। अरे ये क्या हो गया। उस वो मरा हुआ इंसान, और कितना मारोगे भाई उसको। वो तो आ गई, आपको देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और ये क्या कर रहे हो आप। वो उनके साथ हाथ पैर मार रहा है, डांस कर रहा है। अचानक डांस करते करते उनमें से एक ने कहा, बस कर, चुप कर, बस हो गया तेरा डांस, चल हमारे साथ पीछे चल। उन्होंने जैसे ही ये बोला, वो समझ गया, बस अब तो मरने इसलिए लेके जा रही है मुझे पीछे। कहती तुझे सुना नहीं, चल। उनमें से 2 आगे थी, एक पीछे थी। जो 2 आगे थी ना, उसमें एक ने अपना हाथ ऐसे ही पीछे किया, इतना बढ़ा दिया, वो इतनी दूर खड़ा है, उसको ऐसे ही पकड़ लिया, उसको ऐसे ही पीछे लिया, वो नीचे गिर पड़ा। आप लोगों को पता होगा कि ट्रक के पीछे एक बड़ा सा संगल लगा होता है जो फिक्स होता है, उसको आप उतार नहीं सकते, वो इसके साथ फिक्स होता है। जब भी कोई उसमें चढ़ता है ना, तो उस संगल को पकड़ के चढ़ता है, और काफी मजबूत, वो बड़ा बहुत भारी होता है वो संगल। तो वो उनसे कहने लगी कि जे उतारो और इससे हमें मारो। वो हैरान परेशान, जे कैसी भूत है भाई, कभी कहती हैं डांस करो, कभी कहती हैं हम हमें इस संगल से मारो। वो कहने लगा, उसके मुंह से इतना निकला कि मैं जे नहीं उतर सकता। तो उनमें से एक बड़े गुस्से से बोली, क्या बोला तू, क्या बोला तू। वो कहने लगा, मैं कुछ बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जे उतर नहीं सकता। कहती क्यों नहीं उतर सकता, तू उतारेगा और तू इससे हमें मारेगा भी। तो वो बोलने लगा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है, जे पूरी तरह फिक्स हुआ है तो जे उतर नहीं सकता। तो उनमें से एक बोली, अच्छा तो फिर कैसे उतर सकता है। तो उसने बोला कि ऐसा संगल मेरी दुकान में है, तो अगर आप कहो तो मैं दुकान से ऐसा संगल लेकर आ सकता हूँ। तो वो पहले तो हंसने लगी तीनों, हमें मूर्ख समझा है, बोलने लगी हम टीचर हैं, हम मूर्ख नहीं है, हम टीचर हैं। तो उन्होंने से एक बोली, चल यार, एक रात की तो बात है, एक दिन रात की तो बात है, कोई बात नहीं, अच्छा तू कल लेकर आएगा संगल। तो वो खुश हो गया, वो शुक्र है किसी को कुछ तो मेरा असर हुआ। कहने लगा, हाँ मैं कल दुकान से लेकर आऊंगा। तो कहती ठीक है, तू कल रात को हम तेरा यही इंतजार करेंगे, तू संगल लेकर आएगा और इससे हमें मारेगा, जो पक्का है। कहता हाँ हाँ पक्का है पक्का है। तो कहती ठीक है, हम तेरा यही इंतजार करेंगे, अगर तू नहीं आया तो तू जानता है ना हमें। तो कहने लगा नहीं नहीं, मैं लेकर आऊंगा। कहती चल अब फिर हमारे साथ आगे चल। वो बेचारा फिर आगे चल पड़ा। जैसे ही वो आगे गया तो कहती चल हमारे साथ फिर से डांस कर। वो बेचारा फिर से हाथ पैर मारने लगा,
जैसे ही उसने हाथ पैर मारा तो उसके जो दोनों दोस्त जो पीछे रह गए थे ना, वो चाय पीकर वो आ गए। उनकी जो अपनी चाय वो होती है ना, ट्रक की जो लाइटें होती हैं, जैसे ही उनके ट्रकों की लाइटें बढ़ी तो वो तो गायब हो गई, लेकिन वो वहीं का वहीं गिर गया। वहीं का भी गिर गया। जो उसके दोस्त थे वो आए, उन्होंने देखा ये तो हमारे दोस्त का ट्रक गया, वो दोस्त कहाँ है। जब वो उन्होंने सड़क पर देखा तो वो बेहोश हुआ है। तो उन्होंने दवा जल्दी जल्दी उसको हिलाया डुलाया, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं थी। उन्होंने उसको ट्रक को साइड में किया, उसको उठाया, तो वो उसको लेकर अपने दोस्त को लेकर गाँव में आ गए। गाँव में आने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, आपको पता है रात को डॉक्टर कम ही आते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर से ऐसे फोन पे ही पूछ लिया। डॉक्टर ने ऐसे मेडिसिन दे दी कि कोई बात नहीं, अगर उसको होश नहीं है तो आप ऐसे ऐसे करके देख लो, अगर मैं उतनी देर तक आने की कोशिश करता हूँ। तो गांव के डॉक्टर था, तो चलो वो 15-20 मिनट तक डॉक्टर आ गया। उसने उसको देखा, हिलाया डुलाया, उसको वो बोला इसको जान है, कुछ नहीं हुआ है, शायद इसको कोई चक्कर वगैरह आ गए होगा तो गिर गया। तो उसने उसको इंजेक्शन लगाया। तो कहता मैं सुबह आकर देखता हूँ। तो क्या हुआ, जब सुबह हुई उसको कोई होश नहीं। उसके दोस्तों ने फिर डॉक्टर को बोला। डॉक्टर ने बोला भी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि इसको होश क्यों नहीं आ रहा, तो आप ऐसे करो इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले गए। वो जिसको हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सारा उसका जो भी होता था, अल्ट्रासाउंड की, स्कैनिंग वगैरह सब कुछ किया उसका। हाँ, तो लेकिन उसको होश नहीं आ रहा। डॉक्टर को खुद समझ नहीं आ रही, इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हार्ट बीट उसकी काफ़ी तेज चल रही है। हाँ, तो उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने अपना जो इलाज वगैरह था उन्होंने डॉक्टरों ने किया। जब डॉक्टरों ने इलाज किया तो उसको 2 दिन बाद होश आई। जैसे ही उसको होश आई तो उसने क्या देखा कि उसने कमरे में देखा मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके दोस्त आए, उसके दोस्त उसको पूछने लगे भाई तुम्हें क्या हुआ था, तुम सड़क पे ऐसे गिरे पड़े थे, वो ऐसे क्या हुआ तुम्हें। जब उसको वो उन्होंने बोला तो उसको वो सारा सीन याद आ गया कि क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले, कुछ भी बोले कि मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ। उसको वो उसने चीखे मारनी, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखे मारनी शुरू कर दी। मुझे संगल लेकर जाना है, मुझे संगल लेकर जाना है, वो मुझे मार डालेंगी, वो मुझे मार डालेंगी। तो फिर उसने पूछा कहाँ लेकर जाना है, कौन तुम्हें मार डालेगी। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पूरी घटना हुई है। उसके दोस्त हैरान परेशान कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हो सकता है ये। तो क्योंकि हम लोग तो भूतों में इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन जब किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप भी सोच सकते हैं कि क्या उस पर असर होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तू रेस्ट करो, अभी तो परेशान है, कोई चढ़े, कोई यहाँ पे भूत नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, तुम रेस्ट करो। लेकिन वो एक ही बात चिल्लाता जा रहा था कि मुझे वो संगल लेकर जाना है, वो मुझे मार डालेंगे। तो वो दोस्त कहते हैं कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास ही हैं, तुम कहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चलता रहा, उसके दोस्तों का साथ भी उसको रहा, लेकिन उस पर इस बात का इतना असर हुआ कि उसने वो नौकरी छोड़ दी और वो वहां से अपने गांव में जहाँ पे वो रहता था, जहाँ से वो आया था, वो उस गांव को ही छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि मैं कभी इस रास्ते पे ही नहीं आऊंगा। तो वो अपने जो उसके वो पुराना गांव, जहाँ से वो गांव से जहाँ पे आया था अपने दोस्तों के पास, तो वो अपने गांव पे चला गया। लेकिन आज भी उसके दोस्त बताते हैं कि जब भी वो कभी उसको बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम लोग वहां से निकलते हैं, हमारे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो बोलता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसी उनके बारे में कोई बात मत करो, कोई बोलो ही नहीं। तो अभी तक उस पर ऐसा असर हो गया है। तो जो मैं आपको जो कहानी सुनाई है ना, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, मतलब इसमें कोई झूठ फ्रेम नहीं है। जिसके साथ ये हुआ है उसने मेरी आंटी को बताया, मेरी आंटी ने हमें बताया। और जब भी काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग भी जब वहाँ से निकलते हैं ना, तो कई बार हमें भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे आगे से एकदम से निकल गई है। तो प्लीज़ दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छे से कमेंट लिखिए आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आऊँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।